पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्याएं 16 से 21 तक। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी उठ नहीं पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गिद्दड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 8 से 14। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है। मैं विश्वास पर आधारित हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सादृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कुछ कर चुका हूं, यह मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरे पकड़ में आए, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आई है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भूलकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11 तक। और ईसा जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फारिसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा,
तुम में जो निष्पाप हो वैसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम ईश्वर की ओर देखते हैं और उसकी अद्भुत सृष्टि पर गौर करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ईश्वर कितना महान है। जहां पर हमें ज्ञात होता है कि हम कितने छोटे और अयोग्य हैं। हम सब पापी हैं। लेकिन नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में वचन कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त समस्त मानव जाति को पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए इस संसार में आए। उन्होंने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने अनेकों पाप कर बैठते हैं, लेकिन हम अपने पापों को छिपाकर, दूसरों के पापों को बढ़ा चढ़ाकर बताकर आरोप लगाते हैं। इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। शास्त्री और फारिसी अपने पापों को छुपाकर व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री के पापों का बढ़ा चढ़ाकर बताकर उस पर आरोप लगाते हैं और मूसा की संहिता के अनुसार उसे दंड देने की बात करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु का ध्यान कानून पर नहीं बल्कि मुक्ति पर है। यीशु उस स्त्री पर दया दिखाते हैं, साथ ही साथ वे उसे पापों का कुमार्ग छोड़कर मुक्ति का पावन मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यीशु का रवैया उस महिला के अंदर पश्चाताप का भाव उत्पन्न करता है। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ, अब से फिर पाप नहीं करना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ईश्वर यह कभी नहीं चाहता कि किसी का सर्वनाश हो। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा
कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, उनके प्यार के दायरे से बाहर नहीं है। हमारा जीवन हमारे पाप से बढ़कर है। आइए हम मुक्तिदाता पर विश्वास करें और पाप से हमेशा के लिए दूर रहें, क्योंकि आज के पहले पाठ में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। तो आइए इस 40 के समय में हम अपने दिल एवं मन की अच्छी तरह जांच करें और सभी प्रकार के पापमय प्रवृत्तियों को भुलाकर प्रभु यीशु के सामने एक पश्चाताप भरा हृदय प्रस्तुत करें, जिससे हमारे मन में नई भावनाएं, नई चेतनाएं और नए जीवन का संचार हो।